हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी। संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया। फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बना। वो केस देखते हैं जिसके वजह से संविधान का 105वां संविधान संशोधन किया गया। केस था डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स विद संजीत शुक्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2021 सुप्रीम कोर्ट। मामले के निर्णय से आई कठिनाई को दूर करने के लिए 105वां संविधान संशोधन 2021 किया गया। केस था मराठा कोटा मामले के नाम से प्रसिद्ध। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह पहले लगाए गए 50% की सीमा से अधिक है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 50% आरक्षण की सीमा लांघकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है। न्यायालय के इस फैसले का प्रभाव भारतीय संविधान के 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि कौन सी जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में आएंगी या नहीं आएंगी, इस संदर्भ में अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी की जा सकती है। बस यही 127वें संविधान संशोधन विधेयक, जो अब 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, की मुख्य वजह है। हालांकि न्यायालय ने संविधान की सटीक व्याख्या की है। अब देखते हैं बैकग्राउंड इसका। 105वें संविधान को अगर जो जानना है तो इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे तो 105वें संविधान संशोधन में कोई नया संशोधन नहीं किया गया, कोई नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, बल्कि पहले से ही जो अनुच्छेद थे उनमें ही कुछ नए क्लास जोड़े गए हैं। अगर हमें 105वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये पूरा संविधान संशोधन ओबीसी से जुड़ा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये पूरा संविधान संशोधन ओबीसी से जुड़ा है। 105वां संविधान संशोधन हम जाने इससे पहले हमें जानना होगा, एक मामला बहुत ही प्रसिद्ध केस था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसे हम मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। इस केस में 9 न्यायाधीशों की न्यायिक पीठ ने एक फैसला दिया जिसमें ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि जो ओबीसी आरक्षण को जो चुनौती दी गई थी वो वैलिड है। पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन से है। पिछड़ेपन का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि सरकार को पिछड़ी जातियों को नियत करने के लिए एक पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि पिछड़ी जातियों को नियत करने के लिए एक पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए। सरकार ने इस फैसले को मान्यता देते हुए 1993 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया। लेकिन ये जो पिछड़ा आयोग 1993 में गठित हुआ था वह एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ था, अर्थात ये एक संवैधानिक आयोग नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। फिर आगे चल के 2018 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसे हम लोग 102वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन के नाम से जानते हैं। 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब यह एक संवैधानिक आयोग हो गया और इसके लिए 3 जगह संविधान में संशोधन किए गए। एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन एवं उसके स्ट्रक्चर की बात की गई है। और दूसरा 342 ए
नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को पावर दी गई कि पिछड़ी जातियों को डिक्लेयर करें, और अनुच्छेद 366 संविधान का जो कि निर्वचन खंड है उसमें 26C जोड़ा गया। तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा साहनी मामले में 1993 में जो संसदीय अधिनियम द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था उसे 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये जो 2018 में संशोधन किया गया उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से 105वां संशोधन करना पड़ा। 102वें संशोधन द्वारा जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 342A में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, उसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में केंद्र सरकार की नौकरियों के मामलों में OBC जातियों को सुनिश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन 342A में यह बात लिखी गई थी कि राज्यों के संदर्भ में, राज्यों में नौकरियों के संदर्भ में जब OBC आरक्षण की बात की गई तो OBC कौन माने जाएंगे, यह बात कौन तय कर रहा था? यह बात तय कर रहा था राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से। उस राज्य की OBC की लिस्ट डिक्लेयर करेगा तो राज्य उससे नाराज थे। लगातार ये आक्षेप आ रहे थे कि संघात्मक ढांचे के खिलाफ है। यानी ये जो बात कही गई कि ये जो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से उस राज्य की OBC लिस्ट डिक्लेयर करेगा तो उससे राज्य सरकारें जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थीं और ये आक्षेप लगा रही थी कि ये संघात्मक ढांचे के खिलाफ है। तो एक समस्या थी, इस समस्या को समाप्त करने के लिए ही 105वां संविधान संशोधन किया गया। 105वें संविधान संशोधन में खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि राज्यों में OBC जाति नियत करने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास था। अब ये राज्यों के पास आ गया। केंद्र के नौकरियों में राष्ट्रपति और राज्यों के नौकरियों के मामलों में कौन OBC की लिस्ट जारी करेगा, नियत करेगा? वो राज्य सरकार नियत करेगी। यानी जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उन मामलों में राष्ट्रपति OBC की लिस्ट तैयार करेगा, और जो राज्य सरकार है, जो राज्य के मामले में OBC की लिस्ट कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार। लेकिन ये मामला अचानक कैसे आया? तो अचानक इसलिए आया कि बीच में मराठा आरक्षण चर्चा में था और आरक्षण के प्रावधान किए गए और मराठा आरक्षण को चैलेंज किया गया। किस केस में? उसी केस में, जयश्री लक्ष्मीराव पाटिल वर्सेस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। और इसमें मराठा आरक्षण को जो 50% से ऊपर कर दिया गया था को चुनौती दी गई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया था कि 50% से ऊपर का मराठा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। और इसी मामले में 102वें संविधान संशोधन की भी चर्चा की गई, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 102वें संविधान संशोधन के मामले को बताया कि 102वां संशोधन बिल्कुल वैलिड है, और ये भी बताया कि राज्यों के OBC लिस्ट राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर करना ये भी वैलिड है। तो अब मुख्य बातें देखते हैं। 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 338B और 342A को संविधान में शामिल किया गया, जिसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी SEBC का मतलब क्या हुआ? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक, की सूची बनाने की शक्ति को हटा दिया। अनुच्छेद 342A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मराठों को आरक्षण देने से रोक दिया और कहा कि SEBC सूची में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 के प्रमुख बिंदु क्या हैं? संसद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मामले में की गई व्याख्या को पूर्वतन करने के लिए संशोधन किया। इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल करना है। इसमें विशिष्ट खंड शामिल हैं जो केंद्र के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची रखने के मूल उद्देश्य को बहाल करना चाहते हैं, और साथ ही
राज्यों को अपनी संबंधित सूचियों को बनाए रखने की अनुमति प्रदान करते हैं। संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता SEBC की राज्य सूचियों पर लागू नहीं होगी। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति द्वारा SEBC की सूची केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए होगी और केंद्रीय सूची का अर्थ केवल केंद्र सरकार द्वारा और उसके लिए तैयार और अनुरक्षित सूची है। इसके अलावा 105वां संशोधन स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए SEBC की एक सूची तैयार कर सकते हैं और यह सूची केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। नवीनतम संशोधन ने 102वें संशोधन में दी गई SEBC की परिभाषा में भी बदलाव किया है। मूल रूप से SEBC में उन वर्गों को शामिल किया गया है जो अनुच्छेद 342A के तहत वर्णित किए जाते हैं। यद्यपि इस अनुच्छेद में वर्णित पिछड़े वर्गों की सूची को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, संशोधन के पश्चात अब SEBC वे हैं जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रयोजनों के लिए एक ही अनुच्छेद के तहत माना जाता है। अब संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। इस आयोग को केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद ने आयोग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के समान अधिकार प्रदान करने के लिए SC/ST आयोग से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के समान शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार अनुच्छेद 342A के तहत यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति राज्यपालों के परामर्श से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में SEBC की एक सूची को अधिसूचित करेंगे। इस सूची को केंद्रीय सूची कहा जाता है और इसे एक बार अधिसूचित करने के पश्चात केवल संसद के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण के मामले में चुनौती देने पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि 102वें संशोधन के लागू होने के बाद राज्य अब पिछड़े वर्गों को अधिसूचित या उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का निर्धारण केवल राष्ट्रपति द्वारा एवं इसमें बदलाव संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखते हैं। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में एक नए अनुच्छेद 338B को जोड़ने के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जो ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो था संविधान के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।